हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना पॉजिटिव निकले थे, अब क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद सचिवालय में पहला दिन है जब ये आए हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आज आपने डिपार्टमेंट की मीटिंग की है, उसमें मुख्य रूप से क्या चर्चा रही, क्या गाइडलाइन जारी की गई? ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा महकमा है और जिसकी क्या है कि जो लॉकडाउन 4 है वो भी खुल चुका है और बसें भी हमारी पूरे प्रदेश में 1718 बस ऑन रोड है जो अपने स्टेट में चलनी है। बाकी प्रदेशों में बस की हमने शुरुआत करी, दिल्ली की 16 के बाद है, चंडीगढ़ की होने वाली, अभी यूके अपना उत्तराखंड हिमाचली बसों की हमारी आवाज़ें और पंजाब भी हमारी धीरे धीरे शुरुआत। और जो 4 महीने का समय, जो लॉकडाउन का जो समय था, सबसे ज़्यादा अवैध वाहन रोड पर है। चाहे प्राइवेट बसों की बात करें, चाहे अपना यूटिलिटी है, चाहे मैक्सी हैं, सारे लोग जो ढोने का जो 2 नंबर काम है। जब तक इनको रोका नहीं जाए, जब तक बसें नहीं चल पाएंगी। अवैध व्हीकल जब तक नहीं रुकेगा, इस तरह का जो जब तक नहीं रुके, जब तक बसों की तादाद हम बेड़ा नहीं बढ़ पाएगा। कि लोग क्या है कि उन बसों को यूज करना, उत्तर प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है। आप दिल्ली से देखो, दिल्ली से अम्बाला तक, बहुत चंडीगढ़ तक आपको बहुत ऐसी गाड़ियां मिलेंगी जो चंडीगढ़ के नाम लगाते हैं। और दिल्ली से आगरा तक के बहुत मिलेंगे आपको, आगरा कि इस तरह की, जब तक ये हर शहर में है। आप फरीदाबाद लो, पलवल लो, होडल लो, आप दिल्ली लो, सोनीपत लो, पानीपत लो, करनाल लो, और अम्बाला तक ये मान चलिए, चंडीगढ़ तक इस तरह के बहुत व्हीकल हैं। और जो अम्बाला से जो अपने पंजाब के लिए है, और सिरसा से राजस्थान के लिए बहुत व्हीकल निकलता है। जब तक इन व्हीकलों पे जब तक बैन नहीं लगेगा, जब तक बसों को किलोमीटर स्कीम बस चलानी है हमको, दूसरी अपनी सरकारी हरियाणा रोडवेज बस खड़ी है, कि तब तक इनको नहीं रोकेंगे, तब तक स्टेट तो चलो जब तक परमिशन होगी तब तक होंगे। पहले से सबसे पहले जो व्हीकल जो है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई इकट्ठी, आरटीए और जीएम रोडवेज का जो स्टाफ है, जो चेकिंग वाले हैं, इनको बीच में कहीं पकड़ें, इनको खाली कराएं, इनके चालान करें और हरियाणा रोडवेज की बसों में उनमें बिठाने का काम करें। और ये कार्रवाई एक दिन नहीं, ये डेली चलनी चाहिए। रात को जो बाहर से बस आती है उनके खिलाफ उनके देखो, कोई 2 नंबर का मान लो टैक्स के नाम से परमिट में पिछली बार पकड़े थे गुड़गामा और पलवल में, को अपने टैक्स भरते हैं, टैक्स सरकार खजाने में नहीं है, तो इस तरह से वो अपना इस तरह की चेकिंग करी जाए। क्यों हम एक ही चीज़ के पीछे रहते हैं, ओवरलोडिंग काम चल रहा है, उसे सब चेक कर रहे हैं। पर जहां 18,000 कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज के 18,000 कर्मचारी है, इतना व्हीकल जो रोड पे है, ना इंश्योरेंस है, ना कोई फिटनेस है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो किसी को एक इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। और जो कि उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी धूम है, अपनी एक पहचान है, उसमें लोग नहीं बैठ पा रहे। लोग क्या है कि अपने पहले 7 बजे मान लो सरकारी बस आनी है तो 7 से 5 में पहले प्राइवेट बस लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने एक मीटिंग करी भी, इस तरह से व्हीकलों को, जो प्राइवेट जो व्हीकल हैं, जो इस तरह से जो एक अभियान है, इसके सब मिलके काम करेंगे। शर्मा जी, इंटरस्टेट बस सर्विस क्या ओपन की गई है या कर दी गई है? नहीं, उनसे कहा, जो अपने स्टेट हैं उनसे अपने सरकारी तौर पे उनसे बात करेंगे, जहाँ भी हैं, अपने उत्तर प्रदेश के अपने ट्रांसपोर्ट से करेंगे, मिनिस्टर से बात करेंगे, उत्तराखंड के कोई ज़रूरत है वहाँ के अधिकारी से बात करें, वहाँ के अगर मेरे लायक होगी मैं भी बात करूँगा वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि परमिट है, परमिट चलाना है, और भारत सरकार ने तो परमिशन दे दी है और उसको चलाना भी है। जैसे कि चंडीगढ़, क्योंकि पहले जो चंडीगढ़ 17 सेक्टर का आईएसबीटी है वो सब्जी मंडी बना हुआ था, इस वजह से यहाँ बसें नहीं आ रही थी, पंचकुला हेडक्वार्टर बना हुआ था। अब क्योंकि यहाँ सब्जी मंडी दोबारा 26 में शिफ्ट कर दी गई है, क्या अब हरियाणा रोडवेज की बसें चंडीगढ़ आवागमन करेंगी?
नहीं, चेन्नई 16 के बाद चंडीगढ़ से भी शुरुआत होगी। 16 से चंडीगढ़ शुरुआत कर रहा है, 16 से। तो ऐसा स्टेट अपनी अपनी तैयारी करके, दिल्ली में अब क्या है कि अब रेल भी, मेट्रो भी सब चालू हो गए हैं, तो धीरे धीरे दिल्ली से भी हमें आदमी लाने। दिल्ली में बसें चली हुई हैं पर हरियाणा की परमिशन नहीं, तो उनसे बात करेंगे भाई आप दिल्ली चला रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट बसें आपकी चली हुई हैं, हमें अपने ISBT से आदमी लेने हैं, कैसे ना उससे बात करें, हमें परमिशन दी जाए, हमें वहाँ से आदमी लेने। अब हमें मानो वॉल्वो चलनी है, वो दिल्ली से चलेगी, जब तक दिल्ली नहीं कि वॉल्वो हम कैसे चलाएंगे। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी परेशानी है, इस पे अपने मीटिंग रखी थी भी धीरे धीरे की चीज़ को क्लियर करें और जो रोडवेज की जो बस है उन्हें सड़क पर उतारें। रोडवेज को अगर देखा जाए लॉकडाउन और अनलॉक पीरियड में फिलहाल मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से कितना घाटा अभी तक रहा होगा पैसे के हिसाब से? हरियाणा रोडवेज का 900 करोड़ के आसपास पिछला सारा मिला के लॉकडाउन का पिछला 900 करोड़ के आसपास के करीब घाटा है। और मैं तो मानता हूँ इससे जो लॉकडाउन रहा है तो सारी सरकार को घाटा रहा, तो रोडवेज नहीं सभी महकमों को घाटा है। पर हम तो क्या है कि अपने महकमे की खुद तनख्वाह निकालते हैं, अपना करते हैं, बाकी महकमे सरकार से पैसे लेते हैं, तब काम चलते हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, या अपना दूसरा महकमे है, इरिगेशन है, ये सब लेते लेते हैं। हमारा तो क्या है कि अपने जो रोडवेज है इससे अपना निकालना है और तब सरकार को करना है, तो इसलिए हम पे घाटा है। रोडवेज कर्मचारियों से आपकी मीटिंग संभावित थी, वो मेरे ख्याल से क्योंकि आप कोरोना की वजह से घर पर थे नहीं हो पाई, उसके लिए उनकी कर्मचारियों की डिमांड्स को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, उस समय की मीटिंग होती, उस समय खुद बीमार था, हालात भी आज भी ठीक नहीं है। अभी उसके होने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, मीटिंग करेंगे, जो भी कर्मचारियों की बात उनसे बैठ के बात करेंगे। तो खनन विभाग भी आपके पास है, खनन विभाग के लिए कोई गाइडलाइन आपने अब रिज्वाइनिंग के बाद दोबारा कुछ की हो? खनन की अभी के खनन कल हम मीटिंग लेंगे, उसकी जानकारी जो भी है, कितनी माइनिंग नई खोलनी है, कितने अपने टैक्स हम पे आया है, तो सारी उसकी धीरे धीरे माइनिंग के बारे में कल मीटिंग। तो ये है परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जो स्वस्थ होकर अब दोबारा अपना कार्यालय संभाल चुके हैं और चंडीगढ़ सचिवालय में मौजूद है। इनका कहना है कि हरियाणा में जो अवैध बसें चल रही हैं उनके रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। आज उन्होंने मीटिंग भी अपने विभाग की है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।